अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को कोई खतरा है, या जनरल हमीद फैज को गिरफ्तार ही इसलिए किया गया है कि शायद वो उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कप्तान के खिलाफ उसे गवाह बनाकर पेश किया जा सकता है और कप्तान को फिर सजाएं दिलवाई जा सकती है। तो ये सारा सिनारियो क्या है, इस हवाले से आज की वीडियो में हम आपको तहलका खेज इंकशाफात अब बताने जा रहे हैं। जैसे ही फैज हमीद की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई कि फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है और आर्मी की कस्टडी में है। उसके बाद से मुख्तलिफ जो मुफस्सिरीन है वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि जनरल फैज हमीद का वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनके साथ गहरा ताल्लुक रहा है, तो इस गहरे ताल्लुक को देखते हुए मुख्तलिफ जो एनालिसिस रखने वाले जो लोग हैं या अपने से जो बोलने वाले ज्यादातर होते हैं, जिनके पास एनालिसिस होता नहीं है बल्कि अपने से ही ज्यादातर बोलते ही रहते हैं अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, उन्होंने ये ब्लंडर बोल दिया या उन्होंने ये चीज बोल दी कि ये इसकी जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान को शदीद खतरात लाहा कि अब उन्हें भी मुश्किल और मजीद मुश्किलात उनकी जिंदगी में आएंगे। तो अगर देखा जाए तो जनरल फैज हमीद को जिस केस में गिरफ्तार किया गया है वो एक प्रॉपर्टी का केस लगता है, जिसके हवाले से जो आपने देखा भी होगा कि जनरल हफीज फैज की जब गिरफ्तारी हुई तो ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज भी जारी की गई। अभी तक जो उन पे जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो किसी को पता ही नहीं, लेकिन उसके बाद से अरस्तू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। सियासी जो अरस्तू है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की बारी है और उसे भी अब मुश्किलात झेलनी पड़ेंगी। और हामिद मीर ने तो बड़ा ही उन्होंने कहा कि जनरल हमीद फैज को गिरफ्तार किया गया है, शायद उसे गवाह बनाया जा सकता है और कप्तान के खिलाफ इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन इन खबरों में अब कोई सदाकत ही नहीं है और ना ही इन खबरों की कोई अब वैल्यू रह गई है। और 9 मई के हवाले से पहले भी ये चीजें सामने आई हैं कि 9 मई में जो लोग भी मुलविस है उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हें सजाएं दिलवानी चाहिए और उन्हें इबरत का निशान बनाना चाहिए। तो 9 मई के हवाले से जितने भी सबूत हैं उसे जुडिशल इंक्वायरी एक कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें जितने लोग भी मुलविस हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि मुस्तकबिल करीब में ऐसे वाकयात से बचा जा सके। लेकिन फैज हमीद की गिरफ्तारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ना ही कोई मुश्किलात ज्यादा होंगी और ना ही उनके मुश्किलात कम होंगी। ये इदारे का अपना एक तरीका कार है, वो अपने तरीके से अपने जनरलों का अपने जो सोल्जर है उनका वो ट्रायल करते रहते हैं और ये उनकी रूटीन बेस कार्रवाई होती है कि वो जिस जनरल पे भी वो हाथ डालना चाहे या जो भी उनके मामलात होते हैं तो वो उन्हें खुद मॉनिटर करते हैं। तो इससे सियासी जो लोग हैं उन्हें पॉइंट स्कोरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे फैसल वाला जैसे लोग वो तो किराए पे रखे हुए लोग हैं और फैसल वाला जब भी आता है तो कुछ ना कुछ बोल के ही जाता है, उन्हें पहले ही से डायरेक्शन दी हुई होती है, वो डायरेक्शन पे चलने वाला बंदा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जैसे हामिद मीर ने भी कहा है कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे या वो कभी भी ये नहीं कप्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो शायद उनकी कप्तान के साथ जो ताल्लुकात थे वो सबसे अच्छे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कप्तान के खिलाफ ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कप्तान को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो ये एक रूटीन की कार्रवाई है, ये चलती रहेगी और सियासी मामला जो है वो सियासी मामला सियासी लोग देखते ही रहेंगे। लेकिन कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 सीटें जो मैंने इसकी वापस उनसे ले ली गई हैं, तो शायद यही चीजें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर से दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। पर और जो काजी फाइज ईसा है वो भी ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से कि तहरीक इंसाफ से सीटें वापस ली जाए। अगर मंसूर अली शाह को देखा जाए तो मंसूर अली शाह ने एक अपने एक मंसूर अली शाह की बात की करते हैं तो मंसूर अली शाह ने एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा है कि सबको आइन और कानून और इंसाफ के जो तकाजे हैं इसे पूरे भी करने चाहिए। ये जो इंसाफ के तकाजे हैं ये आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का तयन हम कर रहे हैं। अगर हमारा एक भी फैसला गलत यहाँ पे हम दे देते हैं तो आने वाली नस्लों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और एक दिन हमें यहाँ से जाना भी होगा और अपने अकाउंटेबिलिटी भी करनी पड़ेगी। वहां पे हमारे साथ कुछ कोई भी नहीं होगा और ना ही हमारे ऊपर दबाव होगा।
اور جو یہاں پہ ہم چھوڑ کے جائیں گے وہی اب وہاں پہ ہمیں وہاں پہ دیکھنا پڑے گا. تو اس سے بہتر یہ انہوں نے یہ جو اشارہ کیا وہ قاضی فائد عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کو ایسے فیصلے نہیں دینے چاہیے جس سے بدنامی ہو اور جس سے لوگوں کا عدالتوں پہ سے بالکل ہی بھروسہ اٹھ جائے, جیسے ابھی ہو رہا ہے. قاضی فائز اپنے جو ہم نواز عزیز ہیں ان کو اپنے ساتھ بینچز میں ملا دیتے ہیں اور پھر وہاں پہ جو بھی پروسیڈنگ نون کے حق میں ہوتی ہے وہاں سے پاس کر دیتے ہیں. شاید وہ پروسیڈنگ نون کے حق میں نہ بھی ہو پھر بھی وہ پاس کر دیتے ہیں اور نون کو کوئی نہ کوئی فائدہ یا ریلیف دے دیتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر مطابق وہ ایکسٹینشن کے لیے کر رہے ہیں, لیکن انہیں ایکسٹینشن ملنے والی نہیں ہے اور نہ ہی انہیں ایکسٹینشن پیپل پارٹی بھی دینے والی ہے. تو کہوں گے پیپل پارٹی بھی اب ایک موقف رکھتی ہے, وہ بھی چاہتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو کسی بھی طریقے سے وزیر اعظم بنایا جا سکے اور یہ جو ہمارا موجودہ وزیر اعظم ہے اسے کسی بھی طریقے سے ہٹایا جا سکے.